एक पुराने पहाड़ी गांव में एक बंद पड़ा हवेली था। लोग कहते थे कि वहां रात 12 बजे खिड़की पर एक भूतनी दिखाई देती है जो किसी का नाम पुकारती है, और जिस जिसका नाम पुकारा गया वह अगले ही दिन गायब हो गया। गांव में रहने वाली एक लड़की रिया को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने हिम्मत करके एक रात उस हवेली में जाने का फैसला किया। रात गहरी हो चुकी थी, हवा तेज चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा, बस सीढ़ियों की चर चर की आवाज। रिया टॉर्च लेकर अंदर गई। दीवारों पर काली उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई दीवार पर घसीटा गया हो। अचानक पीछे से किसी के दबी दबी फुसफुसाहट सुनाई दी, रिया वापस चली जा। रिया मुड़ी, कोई नहीं था। अचानक ऊपर की मंजिल से शोर आने लगा। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाई और बुझ गई। पूरी अंधेरा, और सिर्फ एक ठंडी सांस उसके गले पर महसूस हुई। किसी ने धीरे से कहा, तुमने मेरी खिड़की क्यों खोली? जैसे ही बिजली की चमक हुई, रिया ने देखा उसके सामने सफेद फटी साड़ी, लंबे काले बाल, उल्टी दिशा। रिया के गायब होने के बाद गांव में दहशत फैल गई, लेकिन हर रात 12 बजे खिड़की से वही आवाज आती थी, अगला नाम कौन? गांव के लोग डर के मारे रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन हर रात 12 बजे खिड़की से वही आवाज आती थी, अगला नाम कौन? गांव के लोगों ने डर के मारे रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। लेकिन रिया का बड़ा भाई आर्यन, जो शहर से वापस आया था, बहन की गुमशुदगी सहन नहीं कर पा रहा था। उसे यकीन था कि रिया अभी जिंदा है। लोगों ने उसे रोका, उस हवेली में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। पर आर्यन ने जिद में कहा, अगर रिया वहां है तो मैं उसे वापस लाकर रहूंगा। हवेली के अंदर रात के 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे। आर्यन हाथ में कैमरा और मशाल लेकर हवेली में घुस गया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर गहरी आवाज गूंजी, तुम उसे ढूंढने आए हो? आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा, पर वह बोला, हाँ, रिया कहाँ है? अचानक दीवारों पर खून से रिया का नाम खुद ब खुद सफेद लिखने चेहरा, लगा। काली आंखें, कोई आवाज नहीं। आर्यन चीखा, रिया, सुन सकती हो? अचानक रिया का चेहरा दर्पण के अंदर से नजदीक आया और उसने फुसफुसाया, दूर भाग जाओ, वो आ रही है। भूतनी का आगमन, कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। खिड़की जोर से बंद होकर टूट गई। अंधेरे में से भूतनी की हंसी गूंजी। आज 2 नाम। बिजली चमकी और भूतनी दिखाई दी। फटी सफेद साड़ी, खून से भरे दांत, उल्टी गर्दन और हाथों में जंजीरें। वो आर्यन की तरफ उड़ते हुए आई और चीखी, तुमने मेरी खिड़की खोली थी। और हाथों में जंजीरें। वो आर्यन की तरफ उड़ते हुए आई और चीखी, तुमने मेरी खिड़की खोली थी। आर्यन ने दर्पण उठा लिया और जोर से भूतनी की तरफ फेंक दिया। दर्पण टूटते ही एक भयंकर चीख गूंजी और हवेली की दीवारें हिलने लगी। दर्पण के टुकड़ों में रिया की आत्मा फंसी हुई थी, जो अब धीरे धीरे गायब होने लगी। रिया ने आखिरी बार कहा, आर्यन, मुझे बचाना, और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवेली अचानक शांत हो गई। फर्श पर सिर्फ एक टूटी जंजीर पड़ी थी। आर्यन किसी तरह बाहर निकल आया। अगली सुबह लोग उसे हवेली के दरवाजे पर बेहोश मिले। लेकिन जब आर्यन होश में आया, उसने धीमी आवाज में कहा, तैयार हो?